3,000 में जहाँ अकेला कमरा जाता इसका बिकता, अब ये 3,000 में 6-8 लोग मिल के रह रहे हैं। जैसे 4-5 टी शर्ट ये सब का सब वाइट है, सफ़ेद वाला ना, तो बस साफ हो जाए अच्छे से। बुतेरे गोरे घूम रहे हैं ऐसे, वो लेटे भी हुए हैं आगे। तो भैया स्वागत है आपका हमारे एक साधारण दिन में, गोवा के साधारण दिन में। यहाँ की मैंने कोई ख़ास लंबी वीडियोस नहीं बनाई है, तो ये पहली वीडियो है। और हालांकि मेरे जाने का समय हो चुका, अब 1-2 दिन में मैं निकलने वाला हूँ, तो सोचा कि एक बार आपको वो औसत दिन दिखा दूँ। इससे पहले मैं रुका था होटल्स में। बाकी ये है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री यानी इनको कहते हैं हॉस्टल्स, जहाँ पे एक कमरे में 6-8 बेड लगे होते हैं, तो 400-500 रुपये पर बेड मुझे देना है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे देना है। तो वही 3,000 में जहाँ अकेला कमरा जाता इसका बिकता, अब ये 3,000 में 6-8 लोग मिल के रह रहे हैं। तो कुल मिला के सस्ती जगह अगर रहने की चाहिए तो आप हॉस्टल सर्च करना। जिस भी वेबसाइट या ऐप से आप बुकिंग करते हो अपने होटल्स की, वहाँ फ़िल्टर होता है, तो उसमें आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी। कुछ एक साफ़ होते हैं, कुछ एक नहीं होते हैं, कुछ एक के बेड ऐसे होते हैं, कुछ एक में पर्दा भी होता है, किसी किसी में 3-3 भी बेड होते हैं। पर मैं अब पता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है। एक ही टॉयलेट होता है एक रूम में, इधर आपके लॉकर्स होते हैं कि आप सामान रख सकते हो, अलग अलग बेड का अलग लॉकर है। 8 बेड है तो 8 लॉकर है। बाकी मेरा भी सामान यहाँ फैला पड़ा है, अन्य लोगों का भी है, तो वो चलता है थोड़ा बहुत। तो अब इसके बाद भैया तैयारी है, नहा धो तो मैं लिया हूँ, सुबह सुबह योग भी किया, अब निकलने की खाने के लिए। तो एक जगह है पास में ही, कल भी गए थे हम वहाँ पे दिन के भोजन के लिए, तो अभी वहीं जा रहे हैं। और एक मित्र और आए हैं दिल्ली से। हालांकि मैं अकेला ही था यहाँ पिछले 20-1 दिन, जो भी थे 2-3 दिन से हम साथ हैं। तो अब इन्हीं की गाड़ी में हम यहाँ से अब इस हॉस्टल से निकलेंगे आगे। और ज़्यादातर हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि कॉमन एरिया होता है, यानी जैसे लोग बैठे हैं यहाँ भी बैठने का है, तो जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, कॉमन माने हर कोई एक्सेसिबल होता है हर किसी के लिए। वहाँ बैठो, खाओ पियो, गाओ बजाओ, नाचो, जिसको जो करना है। इस हॉस्टल की अच्छी बात यह है कि यहाँ सामने खुला एरिया बहुत है, यानी व्यू पॉइंट बहुत दूर तक है, तो थोड़ा खुलापन महसूस होता है। ऊपर छत पे भी इनके है जगह, जहाँ पे योगा हॉल और बैठने की जगह आदि सब है। तो कुल मिला के बहुत से हॉस्टल्स हैं। अब आप कहोगे कि भैया नाम बताओ, तो नहीं बता सकते, वो प्रमोशन वाला मामला, आजकल पैसे लेने लगा हूँ। मैं लेता नहीं हूँ, पर हाँ इस चीज़ के पैसे लिए जाते हैं कि भैया ये बताने के कि मैं इस जगह रुका हूँ, ताकि और लोगों को वो पता चले और भी लोग आएँ। बहुत सारे हैं गोवा में। ये मैंड्रिम बीच के पास में है, यहाँ से बीच मुश्किल से इस तरफ जाएंगे तो बीच है, और उसकी दूरी यहाँ से 301 मीटर होगी, 300-400 मीटर। तो फिलहाल चलते हैं भोजन के लिए आगे, और आपको दिखाते हैं कि अपना दिन भैया कैसे निकलता है गोवा में। खाली आदमी हूँ तो खाली ही निकलता है, पर उस खालीपन में भरा कैसे जाता है वो चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। तो भैया अंदर से कपड़े भी उठा लाए हैं, अभी यहाँ धुलने के लिए दे दूँगा। ये भी बड़ा विषय होता है बहुत से लोगों के लिए कि भाई कपड़े वपड़े कहाँ धुलवाते हो, खाना खाते हो, कितने लेकर, क्योंकि कपड़े में बहुत ज़्यादा लेके नहीं चला। अभी भी इस बार थोड़े ज़्यादा थे, कुछ एक शर्टें मिला लें, नहीं तो 4-5 टी शर्ट हैं। इससे आगे अब जैसे गुजरात निकलूँगा 1-2 दिन में, तो 4-5 नहीं, केवल 2 टी शर्ट रह जाएंगी। और जगह जगह खास करके जो भी टूरिस्ट लोकेशन होती है वहाँ पे लॉन्ड्री की जगहें होती हैं। जैसे ये कोई दिख रहा है, शांति लॉन्ड्री सर्विस वॉशिंग एंड आयरनिंग, तो घर ही है किसी का। यहाँ जाके पूछते हैं अंदर कि कितने पैसे लेते हैं अपने पास जो कपड़े हैं इनके। ये देखो भैया घर है, इसी के अंदर इन्होंने व्यवस्था बना रखी है। तो लोग हैं, उन्होंने अपना कमाई का साधन जमाया हुआ है कि जब आते हैं तो ये कर लिया जाए। एक बार पूछ लेते हैं। भैया लॉन्ड्री देनी है। क्या रे? आंटी नमस्ते। नमस्ते। वो इसका है बिल्कुल। किधर होता है रूम में? ये सामने इसी में रुका है। हाँ, यहाँ होटल में। अभी दे, कब मिलेगा अगर अभी देता है तो? अभी कल मिलेगा। सुबह? कल सुबह मिलेगा। वो प्लास्टिक पोती नहीं है, प्लास्टिक। अच्छा, इसको रखने का, वेट करने का। वेट करने का आपके पास नहीं है क्या? मेरा छोटा है, बड़ा नहीं है। चलेगा, छोटे में करके देख लेते हैं। नहीं रे, छोटे में जात नहीं रे। अभी वॉश करके कर लेगा ना वेट? हाँ इसमें हो जाएगा। ये डाल। कितना रुपया लेते हो?
100 रुपया। 1 किलो का? ठीक है। कोनी बोला है? संजू ने। नहीं, अभी देखा, बोर्ड देखा ना आपका देखा, बाहर, तो उसी को देख के लगा कि इधर ही दे देंगे। इधर देता है। कितना है? वो होटल का हाँ। कपड़ा मेरा पास है। अच्छा, इनका सब, हाँ 1 से कम ही है, 1 चलेगा। 100 रुपीस आता है। ठीक है। कल मेरे का आता क्या कर दुने का गले आता सूखा नहीं। हाँ, कल सुबह कोई नहीं, आप आराम से करके। एक क्या है ना, ज्यादातर वाइट है सब, जैसे 4-5 टी शर्ट ये सब का सब वाइट है, सफेद वाला ना, तो बस साफ हो जाए अच्छे से। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके। हो गया भैया, ये थी लॉन्ड्री की व्यवस्था, यानी कपड़े धुलने की। और सिर्फ गोवा में ही नहीं है, थाईलैंड भी मैं गया, वहाँ भी बहुत जगह, धर्मकोट धर्मशाला में था, वहाँ भी बहुत जगह, ऋषिकेश में बहुत जगह, मनाली में बहुत, माने जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं या जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट या ट्रैवलर्स जाते हैं। ट्रैवलर में इसलिए कहता हूँ कि जो लंबे रुकने वाले लोग हैं, कम पैसे खर्चते हैं। टूरिस्ट तो क्या होटल में भी धुलवा लेगा, बड़े बड़े होटल्स में व्यवस्था होती है। अब इन्होंने 100 रुपये लिए, 1 किलो से कम था, 700 कुछ ग्राम था, जिसमें कि मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 4 टी शर्ट, 1 कमीज, 1 पजामा, तो 5-6 कपड़े थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सुविधा मिल रही है हाथों हाथ। तो फिलहाल चलते हैं इस गाड़ी द्वारा अपने खाने की जगह पे। अच्छा, बीच क्यों शब्द आता है? जैसे हम किसी शहर में या किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ जगहें होती हैं शहर के नाम से कि भाई यहाँ ये शहर है, यहाँ ये शहर है। अब गोवा में क्या है कि ज़्यादातर बीच यानी समुद्र तट वो ऐसे डेवलप हुए कि टूरिस्ट आते थे, एक गांव के पास में जो तट था वहाँ रहते थे। अब जैसे एक तट जहाँ पे मैं रुका हूँ, इसका नाम है मैंद्रे, इंग्लिश में इसको मैंद्रिम बोलते हैं, तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन का खेल रहता होगा। अगला है अरम्बोल, उसको पहले हरमाल कहा जाता था, वो शायद बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम अरम्बोल हो गया है। पीछे जाएंगे तो अश्विम है, फिर मोरजिम है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ का हिस्सा है, ये 4-5 बीचेस, ये 4-5 समुद्र तट यहाँ पे बड़े फेमस हैं। तो एक बीच माने उसके आसपास ही बाजार होगा, उस बीच पे शेक्स होंगे जहाँ पे जाकर के हम लेटते हैं, आज भी लेटेंगे। वहीं पे रेस्टोरेंट, ढाबे, लॉन्ड्री की जगह है, रुकने के होटल, हॉस्टल, छोटे लॉज और होम स्टेज, वो सब एक बीच पे होते हैं। तो इसलिए जब गोवा की बात आती है तो ज़्यादातर यहाँ इसको बीचेस में नापा जाता है कि पहला बीच ये, दूसरा मैंड्रिम, अरम्बोल या मोरजिम या अश्विम, जो भी है। तो जैसे किसी अन्य स्टेट में, अन्य राज्य में शहरों के नाम से चलता है कि भाई जयपुर है, जोधपुर है, पटना है, तो गोवा में ज़्यादातर बीचेस के नाम से चीज़ें चलती हैं। शहर भी हैं, मापुसा है और मडगांव है, 4-5 बड़े शहर हैं यहाँ भी, परंतु उनसे अपना लेना देना नहीं है, या टूरिस्ट का ज़्यादा लेना देना नहीं होता, या जो ट्रैवलर्स आते हैं उनका बहुत लेना देना नहीं होता है। यहाँ के स्कूल में मैंने भाई एक चीज़ और देखी है कि बहुत से गोरे गोरियाँ वो भी अपने बच्चों को लेने आते थे, यानी उनके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अब ये लगेगा कि क्या वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो कुछ एक हैं भी जो पूरे टाइम यहाँ पे रहते हैं। बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो रशिया से, यूरोप से, ठंडे देशों से यहाँ पे लंबे 5-6 महीने के लिए आते हैं। तो उनकी कोई व्यवस्था रहती होगी यहाँ के स्कूल में, तो ताकि वो बच्चे इनके पढ़ते हैं इतने दिन, जितने दिन यहाँ पे रहेंगे। कुछ एक होम स्कूलिंग भी करते हैं, यानी खुद से ही बच्चों को पढ़ा लेते हैं, वो स्कूल नहीं भेजते हैं। तो वही लोग हैं जो अपने शाम को, दोपहर को बच्चों को यहाँ पे लेने आते हैं, जो ये गोरे लोग। ये देखा तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। चलते हैं बाकी। तो पहुँच तो गए हैं भैया जी उस जगह पे जहाँ खाने की व्यवस्था है। ये मैंद्रिम में ही है, मतलब मैंद्रिम और अरम्बोल के बीच का हिस्सा है। अच्छा, खाने में भी क्या होता है ना, हर दिन खोजना तो पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे भी ये ललक है कि मैं नई नई जगहों को एक्सप्लोर करूं, और फिर एक लिस्ट बनाता हूं, गूगल मैप पे सेव है, आपके साथ कभी शेयर करूंगा कि भाई इस शहर में कौन कौन सी जगहें अच्छी हैं खाने की, खास करके वेजिटेरियन, कौन से कैफ़ेज़ अच्छे हैं, गोवा में कौन से अच्छे हैं। तो अभी आया हूँ जहाँ पे ये है अरम्बोल के पास में, बता देता हूँ, इसका नाम है ओम कैफ़े, और नॉन कमर्शियल प्लेस है, यानी 2 हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी, वही इसे चलाते हैं। और बड़ा अच्छा खाना, वेजिटेरियन में बहुत कुछ है इनके पास, और बहुत महंगा नहीं है, यानी थाली इनकी 200 रुपये की है, पेट भर के, अनलिमिटेड है, आप उसमें कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं, और भी हैं। बाकी ये है, दिखा देता हूँ आपको बाहर से, ये है ओम कैफ़े। और अभी चलते हैं अंदर, कुछ खाया जाए। अंदर नहीं बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हर कोई
खुश नहीं होता जो भी वहाँ पे बैठा हो। तो भैया हमने अभी लिया है डोसा। यहाँ स्पेशल बनता है चटनी वटनी, भाई साहब बढ़िया नारियल से ताज़ा निकाल करके बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है, किसी ने हमें रिकमेंड किया था, उन्होंने बताया था। तो अभी ये खाते हैं, खाने के बाद निकलेंगे बीच की तरफ। डोसा लिया था और डोसा में अच्छी बात ये कि जो प्लेट में आया वो तो है ही, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डोसा और था, यानी जो रोटी होती है डोसा वाली वो। पेट भर गया मज़े से और कीमत 150 रुपये। तो इसलिए मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है। और एक जो ख़ास बात है, ये कोई धंधा नहीं चला रहे, कमर्शियल प्लेस नहीं है, इन्होंने 10-5 नौकर नहीं रखे, बड़े बड़े फ्रीजर नहीं है जहाँ ग्रेवी को रख दिया जाए और वो 10-10 दिन 4-4 दिन तक वो चलती रहे। बिल्कुल ताज़ा आपकी आंखों के सामने बनाते हैं, करते हैं, क्योंकि ख़राब होगा, बहुत लोग उनके पास नहीं आते हैं। इस जगह का नाम ओम कैफ़े है। अरम्बोल और मेंद्रिम इन दोनों जगहों से लगभग बराबर दूरी पे है, थोड़ा पीछे है बीच से, तो बड़ा सही है। इसके अलावा मैं और 2-3 जगहें आपको बता देता हूँ। अगर आप अरम्बोल के आसपास हैं तो 2-3 वेजिटेरियन कैफ़े या वेगन कैफ़े। एक है शांताराम, बैठने का स्पेस बहुत बेहतरीन है भाई इसका, 2nd फ्लोर पे है। ये मैं जो मार्केट है अरम्बोल वाली वहीं पे है। इसी के सामने लावेदा, वो कमर्शियल है, वो मैं नहीं कहूँगा, बट खाना अच्छा है उसका। उसके पीछे जाके है अदर स्पेस। आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सारे मिल जाएंगे। अदर स्पेस पे क्या है, बड़ा शांत जगह है बैठने की, पेड़ वेड़ हैं, सब है। और वही 1-2 लोग हैं, वही उसे चला रहे हैं, बड़े, और वो बड़े पुराने समय से गोवा रहे हैं वो भाई साहब जो वो चलाते हैं अदर स्पेस। बातें हुई हमारी तो बहुत चीज़ें उन्होंने बताई कि वो हिप्पियों के ज़माने में यहाँ पे आ गए थे गोवा, उन्होंने वो सब देखा है, रंग जो पहले होते थे आज से 20-25 साल पहले गोवा के। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और किसी को कॉफ़ी का शौक़ हो और केक्स का, तो मोरजिम बीच पे एक कैफ़े है ग्रो बॉक्स नाम से, छोटा सा है, सीजन में चलता है, रशियन लोग चलाते हैं, बड़ा बेहतरीन चीज़ केक है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे अंजुना की तरफ तो वहाँ पे एक कैफ़े है ला मैसन, वो भी विदेशी लोग चलाते हैं, वेगन कैफ़े है, और उनके केक्स जो हैं, केक्स और कॉफ़ी भाई टॉप लेवल। यहाँ से फिर आप आगे बढ़ोगे तो 2-3 मैं आपको जगहें बता देता हूँ वेजिटेरियन जो कमर्शियल हैं। एक है नवतारा वेज रेस्टोरेंट, इसके कई जगहों पे ब्रांचेज है, मैंने सियोलिम में खाया है और मड़गांव में, तो दोनों जगह मुझे अच्छा लगा। एक है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी जब आप पलोलिम के पास में जाओगे बिल्कुल साउथ गोवा में, तो वहाँ पे एक कैफ़े है द मिल, अच्छा है। बेकरी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, परंतु कॉफ़ी चाय खाने की चीज़ें, वेगन है वेजिटेरियन है, तो वो चीज़ें उनकी अच्छी हैं। और चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। वो जो कैफ़े का नाम भूल रहा हूँ जिस रेस्टोरेंट का, वो कलंगुट पे है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल यहाँ से बढ़ते हैं। अभी आया हूँ इस शेक पे, यानी वहाँ से खाना खा के निकले थे, तो पहले तो सोचा कि अरम्बोल जाऊँ, परंतु अरम्बोल ना जा कर के मेंद्रिम पे आ गए। ये मेंद्रिम पे क्या है कि मैं पहले बीच पे तो आया हूँ, शेक से यहाँ के मैंने नहीं आया, लेटा। कुछ कारण ये भी है कि शेक बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अरम्बोल पे तो हर पूरे बीच पे ही लाइन से आपको वही दिखेंगे, यहाँ बड़े कम हैं, तो इतने ज़्यादा हैं नहीं। तो अभी देख भी सकते हैं आप, तो मोस्टली ऐसा आपको खाली दिखेगा, जैसे यहाँ पे कुछ शेक हैं, फिर आगे इतनी दूर वहाँ जाके कुछ शेक हैं, तो बड़े दूर दूर हैं। तो वहाँ से जूस का गिलास उठा लाया हूँ, यानी ले आया हूँ। थोड़ी देर यहाँ लेटता हूँ और कुछ देर के आराम के बाद फिर वापस जाऊँगा। इसमें और अरम्बोल में फ़र्क ये है कि वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि आप हाँ लेटे हैं, बैठे हैं शेक पे, शेक यानी ये जो बेंचेज होती हैं इनकी लेटने वाली बीच पे, तो भीड़ भी थी, लोग भी आते जाते रहते थे। यहाँ इतना नहीं है। वैसे पता मन का खेल क्या होता है, अभी मैंने इस वाले पे रुका हूँ, यानी पीछे इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ ये इनका बैठने की जगह है। अब यहाँ आके मुझे लग रहा है कि यार वो वाली ज़्यादा अच्छी दिख रही है, उधर वाली। तो मन है, हो सकता है वहाँ होते तो इनकी ये तिखुंटी चौटियाँ ये वाली, ये लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी है, बड़ी है। तो मन के बहकावे में नहीं आना है, यहाँ टटोल के कोई जगह बैठा जाए। तो ये था हमारा जो शेक कहने का मतलब था, इस तरीके की जो ये दिखी आपको बेंच लगी हुई, इस पे ये तो बड़ा सस्ता सा जुगाड़ कर रखा है इसने, बांस की बना के उस पर ही बांस की पीछे लगा दी है। नहीं तो थोड़े अच्छे भी होते हैं, प्रॉपर लकड़ी के फर्नीचर टाइप बने हुए, फट्टी वट्टी लग के, तो बड़े आनंद से लेट सकते हैं इन पे। दूसरा ऑप्शन भी है, मेरे पास बिछौना है, तो बिछा करके यहाँ लेटा जा सकता है खुले में, समंदर किनारे रेत पे। बुतेरे गोरे घूम रहे हैं ऐसे, वो लेटे भी हुए हैं आगे, तो ऐसे ही कपड़ा बिछा के लेट जाते हैं कहीं ना कहीं, लेटे फिर नहा लिए, नहाने चले गए, फिर वापस आ गए, तो चलता रहता है आना जाना।
बाकी जब आप भी गोवा आओ तो कोशिश करना कि उस क्लब, अच्छा है सब आप करिए जो जो आपको शौक़ है, कि उसके बाद 1-2 दिन जाने से पहले के कम से कम 1 से 2 दिन ऐसे शांतिपूर्ण किसी बीच पे, किसी समुंदर के किनारे आओ, लेटो, आराम करो, शांति से पड़े रहो, कुछ नहीं करना है। यानी कर तो आप बहुत चुके हो जीवन में, कर ही रहे हो, 1-2 दिन निकाल के कि कुछ नहीं करना है उसके आइए और फिर देखिए वो जो शांति है अलग है। जब आप आओगे खुद से वह महसूस करोगे तो समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ। तो कोशिश करते हैं कहीं जगह देख के थोड़ी देर पढ़ने की। मतलब ये औसतन जो गोवा में होता है मेरे साथ, जो इतने दिन से मैं यहाँ हूँ, तो यही चलता है कि सुबह अपना कहीं ब्रेकफास्ट किया, यानी सुबह का जो भी खाना है वो खाया, फिर उसके बाद दोपहर निकल गए कहीं ना कहीं पे, ऐसे ही कहीं समंदर किनारे, कहीं ऐसे बैठे शेक पे बैठे, कहीं लेट गए, उस तरीके से ही पूरा दिन चलता रहेगा। यही है, थोड़ी देर देखते कोई जगह देख के लेटा जाए, फिर यहाँ से वापसी करेंगे और वही सनसेट देख के निकलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ आते ही लोग इसीलिए हैं ज़्यादा तो। और हाँ, जो मैंने खाने की बात की थी उसका नाम है आनंद सागर, जो कलंगुट पे रेस्टोरेंट है, आनंद सागर प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो उनके और भी कई हैं यहाँ पे, बट कलंगुट वाले पे मैंने खाया है तो उसका खाना बड़ा सही है और रेट बड़े सही हैं, तो रेट की कोई वो परेशानी नहीं है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि गोवा में आपको ज़्यादातर गोरे, ऐसे गोरे गोरियाँ कपड़े उतार के घूमते दिखेंगे या बीच पे लेटे हुए दिखेंगे। तो उसका एक कारण भी है, क्योंकि इनके वहाँ पे अब पड़ रही है ठंड, जो ज़्यादातर यूरोप से या रशिया से लोग यहाँ पे आते हैं, इनके वहाँ है बर्फ़ वाला मौसम। तो वहाँ पे सूरज, ऐसे भी कई देश हैं कि जहाँ सही से सूरज देखे कई कई दिन हो जाते हैं। तो यहाँ आकर के जहाँ इन्हें बढ़िया सन्नी डे, यानी बढ़िया अच्छे से सूरज निकल रहा है सुबह सुबह से ही, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वो मिस नहीं करना चाहते। मैं कई बार इन लोगों से बात भी की तो वो कहते हैं कि व्हाट अ सन्नी डे, आई डोंट वांट टू मिस दिस। तो उनका मतलब बढ़िया धूप निकली है तो भाई पूरी बॉडी पे हमको एक खुल के लेनी है। तो ये एक कारण है कि जो ज़्यादातर आप देखते हो यहाँ पे इस तरीके से। और हम भारतीय लोग हैं, हमें कोई खास उसका चस्का नहीं है, क्योंकि हमारे लिए धूप इतनी रेयर नहीं है। हमारे यहाँ ठंड में भी निकल जाती है, हमारे यहाँ गर्मी में भी निकलती है, बारिश में भी हम देख लेते हैं चढ़ती उतरती। तो इसलिए हमारे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं रखता है, परंतु इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी सनसेट होने वाला है तो आप देखो इधर भीड़ बढ़ गई है। पहले पूरा खाली था, अभी उधर से पूरे में लोग हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई खेल रहे हैं। उधर वो इस्कॉन वाले हैं, हरे राम हरे कृष्णा वाले, उनका भजन वजन चल रहे हैं। बाकी लोग अपना पैक करने लगे हैं। मैंने भी अपना टी शर्ट उतार के ही लेट रहा था धूप में। थोड़ी धूप सेकने का मेरा भी मन था, इसलिए नहीं कि गोरे सेकते हैं, इसलिए कि मन था। शाम हो रही थी और मुझे 2-1 दिन से जुकाम था, तो थोड़ा चाहिए था वो गरम गरम। तो बाकी भाई अभी क्या है कि हमें भी अब खेलना है। थोड़ी देर वो लेके आऊँ फ्रिस्बी, है कि ना भाई, ये वाला, इससे अब थोड़ी देर खेलते हैं। खेलने के बाद हमारे भी दिन का अंत होगा। और यही था गोवा, जो ज़्यादातर लोग आते हैं, या जो मेरे भी दिन में ज़्यादातर होता है, या जो मुझे करना होता है। यहाँ घूम करके, खेल कूद करके, खा पी करके इसमें दिन निकल जाता है। और जो मैंने बताई हैं आपको जगहें, जो भी खाने की स्पेशली, मतलब ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे मैं 2 दिन कम से कम या 2 बार मैंने खाना खाया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और बजट फ्रेंडली हैं, वेजिटेरियन हैं और अच्छे हैं, यानी आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार कहाँ आके क्या खा लिया, वो वाला सीन नहीं है। तो बाकी अब इस गोवा की शाम का मैं भी मज़ा लेता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप बताना कि आप इनमें से किस रेस्टोरेंट को ज़्यादा कंसीडर करते हो। अगर आप इनमें से किसी पे गए हो तो उसके बारे में बता सकते हो, और या इससे अलग आपको लगता है कि आपने गोवा में कुछ अच्छा खोजा है रेस्टोरेंट के मामले में, जगह के मामले में, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।